गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेस प्रेजेंटेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, कौन कौन से प्रेजेंटेशन होते हैं, है ना। तो फेस प्रेजेंटेशन क्या होगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें जो ऑब्स्टेट्रिक होती है उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन होता है उसका मतलब क्या होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ ए फीटस अबाउट टू बी बोर्न refers to which anatomical part of the fetus is leading, यानी कि कौन सा पार्ट है, कौन सा फीटस का एनाटॉमिकल पार्ट है जो क्या कर रहा है, वो बोर्न होगा पहले, लीड कर रहा है। दैट इज़ द क्लोजेस्ट टू द पेल्विक इनलेट, यानी जो पेल्विक इनलेट होती है ऑफ द बर्थ कैनाल, जो बर्थ कैनाल की उसमें सबसे पास में, सबसे पहले उसके क्लोजेस्ट, यानी सबसे पहले उसके पास में कौन सा एनाटॉमिकल पार्ट फीटस का क्या हो, वहाँ पे शो हो, वही क्या कहलाता है, उसका प्रेजेंटेशन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू द लीडिंग पार्ट दिस इज़ आइडेंटिफाइड एज ए सिफेलिक ब्रीच और शोल्डर प्रेजेंटेशन। यानी कि जो प्रेजेंटेशन का मतलब तो क्या हो गया कि जो भी है ना, जब फीटस क्या होता है, बोर्न होता है, डिलीवर होता है, तो जो भी पेल्विक इनलेट के पास में जो भी पार्ट क्या होता है, जो उसका एनाटॉमिकल पार्ट जो पेल्विक इनलेट होती है उसके सबसे ज़्यादा क्या होगा, क्लोज होगा, वही क्या कहलाएगा, प्रेजेंटेशन कहलाएगा। और जो उसका लीडिंग पार्ट है, यानी जो भी पार्ट क्या होता है प्रेजेंट होगा पेल्विक इनलेट के सबसे क्लोज में, उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो प्रेजेंटेशन है वो कौन सा प्रेजेंटेशन है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, या फिर कौन सा प्रेजेंटेशन है, शोल्डर प्रेजेंटेशन है। दस द वेरियस प्रेजेंटेशन आर, यानी बहुत सारे प्रेजेंटेशन होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन हम किसको बोलेंगे, जिसमें हेड क्या हो फर्स्ट, यानी वही जो अभी हमने बात किया कि प्रेजेंटेशन क्या होता है कि जो भी क्लोजेस्ट पार्ट होगा, है ना, पेल्विक इनलेट के पास में, तो अगर हेड क्या होगा, सबसे पहले हेड क्या करेगा, पेल्विक फ्लोर को अगर टच करता है तो प्रेजेंटेशन कैसा होगा, सिफेलिक प्रेजेंटेशन होगा। सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर भी जो फीटस के हेड के जो पार्ट के हिसाब से हमने उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वाला क्या है प्रेजेंटेशन है। अगर क्राउन है, जैसे वर्टेक्स हेड अगर डिलीवर होगा सबसे पहले, तो उसके अंदर भी उसमें हेड में भी कौन सा वाला पार्ट क्या होता है, सबसे पहले पेल्विक फ्लोर को टच करता है, वर्टेक्स वाला, या फिर सिंसिपुट है, यानी जो फोरहेड हो गया वो, या फिर ब्रो हो गया, फेस हो गया, चिन हो गया, ये सब क्या होते हैं, वर्टेक्स, सिंसिपुट, ब्रो, फेस और चिन, ये सब कौन सा प्रेजेंटेशन कहलाते हैं। इन सब को हम क्या बोलते हैं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। यानी हेड फर्स्ट डिलीवर हो रहा है, फिर उसको हम अलग से आइडेंटिफाई करेंगे कि हेड में भी कौन सा वाला पार्ट क्या हो रहा है, फर्स्ट डिलीवर हो रहा है, वर्टेक्स है ना, सिंसिपुट प्रेजेंटेशन है, ब्रो प्रेजेंटेशन है, फेस प्रेजेंटेशन है, या फिर चिन प्रेजेंटेशन है। उसके अलावा नेक्स्ट होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन हम किसको बोलेंगे, जिसमें जो बटक्स या फिर फिट क्या हो, फर्स्ट क्या होते हैं, पेल्विक फ्लोर को क्या करते हैं, टच करते हैं, उसको हमने क्या बोला है, ब्रीच प्रेजेंटेशन बोला है। जिसके अंदर भी 3 तरह से आइडेंटिफाई किया गया है, कंप्लीट ब्रीच, फुटलिंग ब्रीच, या फिर फ्रैंक ब्रीच। नेक्स्ट बात करते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन, यानी जिसमें शोल्डर क्या हो, प्रेजेंटिंग पार्ट हो, सबसे पहले शोल्डर क्या हो, पेल्विक इनलेट को क्या करता है, टच करता है। उसके अंदर भी 3 हो सकते हैं, आर्म हो गया, शोल्डर हो गया, या फिर ट्रंक हो गया। इनको हम क्या बोलेंगे, शोल्डर प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है फेस प्रेजेंटेशन, जो कि किसका पार्ट है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन का पार्ट है। ठीक है, कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर हम नॉर्मल डिलीवरी के अंदर जो नॉर्मल लेबर के अंदर हम पढ़ते हैं वो कौन सा होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है। और उसके अलावा अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन में दूसरा जो बात करें हम किसकी, फेस प्रेजेंटेशन। तो आज डिस्कस करते हैं हम फेस प्रेजेंटेशन के बारे में कि फेस प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें, दिस इज़ ए रेयर वेराइटी ऑफ सिफेलिक प्रेजेंटेशन व्हेन वेयर प्रेजेंटिंग पार्ट इज फेस, यानी कि एक बहुत ही रेयर वेराइटी होती है। कौन सा प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है, जहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो, फेस हो, है ना। तो रेयर क्या होती है, रेयर प्रेजेंटेशन होती है ये।
एटीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, यानी जो फिटस है वो किस तरीके से रहेगा, इसमें जिस तरीके से इसमें डायग्राम में दिख रहा है, कंप्लीट फ्लेक्शन ऑफ लिम्स, जो उसके लिम्स हैं हाथ पैर वो क्या रहते हैं, फ्लेक्स रहते हैं। विद एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन, जो स्पाइन होती है पीछे बैक, वो क्या रहती है, एक्सटेंडेड रहती है। सो दैट ओसिपिट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद बैक। तो जो पेल्विक इनलेट है, ठीक है, उसमें जो ओसिपिट होगा वो कौन सी साइड में होता है, उसके बैक साइड में होता है। और जो डिनोमिनेटर होगा, यानी जो प्रेजेंटिंग पार्ट की हम बात करते हैं, यानी जो पार्ट प्रेजेंट होगा जो हमें दिखाई देगा वो फिटस के फेस का, यानी मेंटम वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, उसके अंदर डिनोमिनेटर होता है। यानी एक प्रेजेंटेशन में भी हम बात करें कि सबसे पहले कौन सा पार्ट क्या होता है, विजिबल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। यानी जो बोनी एरिया पहले क्या होता है, शो होता है, तो उसके अंदर कौन सा होता है, फेस प्रेजेंटेशन के अंदर मेंटम होता है। इंसिडेंस की बात करें तो 500 में से एक केस के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। ये जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, वर्टेक्स जो फेस प्रेजेंटेशन है उसके अंदर ओसिपिट वाला पार्ट क्या होता है, बैक में होता है। और फेस क्या हो रहा है, सबसे पहले जो सिम्फेसिस प्यूबिस है उसको फेस क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और जो ओसिपिट है वो कौन सी साइड में है, बैक साइड के अंदर है। इसमें भी वही होगा, लेफ़्ट साइड में है फेस, राइट साइड में है, या फिर पोस्टीरियर में है, यानी फेस कहाँ है, पोस्टीरियर साइड में है। तो उसी हिसाब से इसको भी लेफ़्ट मेंटो एंटीरियर, राइट मेंटो एंटीरियर, या फिर राइट मेंटो, जैसे ये पोस्टीरियर हो गया वैसे ही लेफ़्ट मेंटो क्या होगा, पोस्टीरियर होगा। इस तरीके से क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। पोजीशन की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी पोजीशन हो सकती हैं, तो जैसे ये देखा हमने, ये कौन सी है, राइट मेंटो एंटीरियर है, ये कौन सी है, लेफ़्ट मेंटो एंटीरियर, राइट मेंटो पोस्टीरियर। तो ऐसे ही जैसे नॉर्मल लेबर के अंदर हम पढ़ते हैं राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर, यानी ओसिपिट वाला पार्ट कहाँ है, बैक साइड में है। तो सीधी सी बात है कि अगर ओसिपिट वाला पार्ट कहाँ है, बैक साइड में है, यानी ओसिपिट बैक में होगी, ठीक है, तो मेंटम कहाँ होगा, एंटीरियर साइड में होगा। तो वैसे ही यहाँ बताया कि राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर, यानी जो पोजीशन राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर होती है उसको हम इसमें क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, लेफ़्ट मेंटो एंटीरियर में, क्योंकि ओसिपिट पीछे पोस्टीरियर साइड में है तो मेंटो कहाँ होगा, एंटीरियर साइड में होगा। लेफ़्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर लेफ़्ट साइड में है और वही ओसिपिट पोस्टीरियर साइड में है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, राइट मेंटो एंटीरियर हो जाएगा। राइट ओसिपिटो एंटीरियर है तो ये पोस्टीरियर में चला जाएगा, क्योंकि या तो क्या होगा, ओसिपिट वाला पार्ट एंटीरियर में होगा, या मेंटम वाला पार्ट क्या होता है, एंटीरियर में होता है। यानी कि या तो ये बैक वाला पार्ट इधर होगा, या ये वाला पार्ट क्या होगा, इधर होगा। तो अगर ओसिपिट पोस्टीरियर में है तो मेंटम क्या है, एंटीरियर में। अगर मेंटम क्या है, पोस्टीरियर में है, तो ओसिपिट वाला पार्ट ये देखो यहाँ पे कहाँ होता है, एंटीरियर में होता है। उसके अलावा लेफ़्ट ओसिपिटो एंटीरियर है तो राइट मेंटो क्या होगा, पोस्टीरियर होता है। इसके अंदर जब मोस्ट कॉमन पोजीशन की हम बात करते हैं तो वो कौन सी होती है, लेफ़्ट मेंटो एंटीरियर जो पोजीशन होती है, लेफ़्ट मेंटो एंटीरियर यानी जो राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर का ऑपोजिट होती है, वो पोजीशन क्या होती है, मोस्ट कॉमन होती है। एज राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर इज़ 5 टाइम्स मोर कॉमन देन द लेफ़्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर। जैसे कि राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर क्या होता है, लेफ़्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर से ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, वैसे ही लेफ़्ट मेंटो एंटीरियर क्या होती है, इसके अंदर कॉमन होती है। जैसे कि अगर हम डिस्कस करें कि एंटीरियर पोस्टीरियर कैसे होता है, तो ये देखो लेफ़्ट साइड में है या राइट साइड में है, ये तो कॉमन हो गया, या तो लेफ़्ट होगा या राइट होगा। जो मेंटम वाला पार्ट है वो लेफ़्ट साइड में होगा तो क्या बोलेंगे, लेफ़्ट। राइट साइड में होता है मेंटम वाला पार्ट तो उसको क्या बोलते हैं, राइट। एंटीरियर का मतलब होता है कि जो ये सिम्फेसिस प्यूबिस है, अगर इसकी साइड में मेंटम वाला पार्ट है तो उसको हम बोलते हैं मेंटो एंटीरियर। लेकिन अगर सिम्फेसिस प्यूबिस के ऑपोजिट साइड में क्या है, मेंटम वाला पार्ट है, यानी पीछे की साइड में है, तो उस टाइम पे हम उसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर बोलते हैं। यानी लेफ़्ट मेंटो एंटीरियर होगा या राइट मेंटो एंटीरियर होगा, या लेफ़्ट मेंटो पोस्टीरियर होगा या राइट मेंटो पोस्टीरियर होगा। वो जिस हिसाब से उसकी क्या होती है, पोजीशन होती है, उसी हिसाब से होता है। यानी कि अगर जो मेंटम वाला पार्ट है वो सिम्फेसिस प्यूबिस को टच कर रहा है तो एंटीरियर, और बैक सैक्रल प्रोमोनेंट्री या फिर जो यहाँ पे जो 9 वो होते हैं उस साइड में है,
है ना, किसी भी उसकी तरफ है तो क्या कहलाता है, पोस्टीरियर कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोज की। कारण क्या हो सकते हैं, मल्टीपल गेस्टेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है, ग्रैंड मल्टीपैरिटी की वजह से हो सकता है, 2-3 बच्चे हैं तो उसकी वजह से, है ना, मदर ने 2-3 बार पहले डिलीवरी हो चुकी है उसकी वजह से, मसल्स लूज होने की वजह से, फिटल के अंदर कोई माल फॉर्मेशन है उसकी वजह से, प्रीमेच्योरिटी है, लो बर्थ वेट है उसकी वजह से, एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है उसकी वजह से क्या नहीं कर पाया, अच्छे से इंगेज नहीं कर पाया, मैक्रोसोमिया है, कॉन्ट्रैक्टेड मैटरनल पेल्विस है, तो इन सब कारणों की वजह से क्या हो सकता है, फेस प्रेजेंटेशन हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें, प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो सकता है, बच्चे का फेस क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट है, तो फेस में ट्रॉमा होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो गया है तो उसकी वजह से भी फेशियल एडिमा हो सकती है, यानी जो ट्रॉमा वगैरह की वजह से क्या हो सकता है, फेस के अंदर फ्लूइड कलेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या डिफ़िकल्टी हो सकती है वेंटिलेशन के अंदर, किसकी वजह से, अपर एयरवे क्या हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, और अगर ये सब कारण होंगे तो फेटल डेथ के नंबर्स क्या हो सकते हैं, इसके अंदर इंक्रीज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ लेबर की, यानी जो नॉर्मल हम लेबर के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, इंगेजमेंट होता है, फिर डिसेंट होता है, फ्लेक्शन होता है, इंटरनल रोटेशन होता है, एक्सटेंशन होता है, रेस्टिट्यूशंस होता है, एक्सटर्नल रोटेशन होता है, एक्सपल्सन, बाईलेटरल फ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तो होता है ओसिपिटो एंटीरियर वाली पोजीशन के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें मेंटो एंटीरियर, यानी अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो उस कंडीशन में इंगेजमेंट और डिसेंट तो क्या होता है, नॉर्मल लेबर की तरह ही होता है। उसके बाद में क्या होता है, फ्लेक्शन की जगह इसमें एक्सटेंशन होता है, और एक्सटेंशन की जगह क्या होता है, फ्लेक्शन होता है, क्योंकि पहले स्पाइनल क्या है, उसकी एक्सटेंडेड है ना, हमने डेफिनेशन में देखा था कि स्पाइनल जो स्पाइन है वो क्या है, एक्सटेंड है, तो एक्सटेंशन पहले होता है इसमें, फिर इंटरनल रोटेशन होता है, फिर फ्लेक्शन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सपल्शन होगा, बाईलेटरल फ्लेक्शन, बाकी सब सेम रहता है, सिर्फ एक्सटेंशन की जगह फ्लेक्शन, फ्लेक्शन की जगह क्या होता है, एक्सटेंशन होता है इसके अंदर। नेक्स्ट एंगेजमेंट की बात करें तो जो ओब्लिक डायमीटर होता है उसके अंदर क्या होता है, एंगेज होता है, जैसे कि नॉर्मल लेबर के अंदर होता है। राइट ओब्लिक है तो उसमें क्या होगा, लेफ्ट मेंटो एंटीरियर, और लेफ्ट ओब्लिक वाली साइड में एंगेज हुआ है तो क्या होगा, राइट मेंटो एंटीरियर। मेंटम जो होता है वो प्यूबिक एमिनेंस में होता है। ग्लेबला वाला जो पार्ट होता है वो कहाँ होगा, इसके अपोजिट साइड में, यानी जो सैक्रो इलियक जॉइंट होता है वहाँ पे होगा। एंगेजमेंट जो डायमीटर होता है वो सब मेंटोब्रैग्मेटिक डायमीटर होता है, 9.5 सेंटीमीटर होता है। अगर हम डायग्राम से इस चीज़ को समझें तो क्या होता है, एक तो कहाँ होगा, जो इलियो प्यूबिक एमिनेंस के यहाँ होता है, और जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो कहाँ पे होता है, इसके ऑपोजिट साइड में यहाँ पे होता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि हमने इस डायग्राम में पढ़ा, एक प्यूबिक एमिनेंस के पास होता है, एक ऑपोजिट सैक्रोइलियक जॉइंट में होता है, यानी इलियो प्यूबिक एमिनेंस के पास इधर हो गया तो इसके ऑपोजिट वाले क्या होगा, सैक्रोइलियक जॉइंट के पास में होता है, यानी यहाँ पे। इस तरीके से क्या होता है, इसका गेज होता है ओब्लिक डायमीटर। ये हो गया कौन सा डायमीटर, ओब्लिक डायमीटर हो गया। इसके अंदर क्या होगा, जो अगर हम बात करते हैं मेंटम वाला पार्ट, वो कहाँ पे होता है, जो ये प्यूबिक एमिनेंस है, ठीक है, यहाँ पे मेंटम वाला पार्ट होता है, और जो ग्लेबला वाला पार्ट है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे सैक्रोइलियक जॉइंट के इधर, इसके क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो इस तरीके से ओब्लिक डायमीटर के अंदर क्या होता है, इंगेज होता है। ये अगर हम डायग्राम से देखें, सब मेंटोब्रैग्मेटिक डायमीटर इस तरीके से क्या होता है, इंगेज होता है ना, यानी मेंटम वाला पार्ट एक इस साइड में, और एक ऑपोजिट जो सैक्रोइलियक जॉइंट होगा उस साइड में ग्लेबला वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये इंगेज होता है। नेक्स्ट क्या होता है, एंगेजमेंट के बाद में डिसेंट होता है विद इंक्रीजिंग एक्सटेंशन। डिसेंट अगर टिल चिन टचेज द पेल्विक फ्लोर, जब तक जो चिन होती है वो पेल्विक फ्लोर को टच नहीं करती है, सिम्फाइसिस प्यूबिस को इधर टच नहीं करती है, तब तक इसके अंदर क्या होता रहता है, डिसेंट होता रहता है, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या होता है, इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन वही अकर थ्रो 1/8 ऑफ द सर्कल एंटीरियरली प्लेसिंग द मेंटम बिहाइंड द प्यूबिस, यानी यहाँ से
क्या होगा, इंटरनल रोटेशन होगा। इस साइड में ये क्या होगा, 1/8 सर्किल पे रोटेट होगा, जब तक कि ये कहाँ नहीं आ जाए, जो मेंटम है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के जस्ट पीछे नहीं आ जाए, तब तक क्या होता है इसके अंदर, यहाँ से क्या होगा, ये इधर रोटेट होगा। जब क्या हो जाए, सिम्फाइसिस प्यूबिस के क्या हो जाए, ये जस्ट पीछे आ जाता है, तब तक क्या होता है, तब उतना क्या होता है, ये 1/8 ऑफ सर्कल क्या होता है, इंटीरियरली रोटेट होता है। नेक्स्ट हम बात करें डिलीवरी ऑफ हेड। हेड जो होता है वो फ्लेक्शन से क्या होता है, डिलीवर होता है, ठीक है। नॉर्मल में क्या होता है, एक्सटेंशन से, यहाँ क्या होता है, फ्लेक्शन से क्या होता है, डिलीवर होता है। जो डायमीटर होता है सब मेंटो वर्टिकल वो क्या होता है, 11.5 सेंटीमीटर होगा। रेस्टिट्यूशन होता है वो 1/8 सर्किल कहाँ होगा, जो इंटरनल रोटेशन हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और एक्सटर्नल रोटेशन कहाँ होगा, रेस्टिट्यूशन हुआ है उसी साइड में वापस से क्या होता है, रोटेशन होता है। तो इस तरीके से क्या होती है, जो हेड फेस है उसकी क्या होती है, डिलीवरी होती है, ठीक है। इस तरीके से फेस क्या हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। ये था मेंटो एंटीरियर पोजीशन के अंदर किस तरीके से क्या होता है, डिलीवरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मेंटो पोस्टीरियर किस तरीके से होगा, अगर मेंटो एंटीरियर है तब हमने देख लिया किस तरीके से क्या होता है, डिलीवर होता है। फिर हम देखेंगे कि मेंटो पोस्टीरियर है तो किस तरीके से क्या होता है, डिलीवरी होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।